Good morning students, welcome to our YouTube channel. And students, in this video we are going to study class 8th civics chapter number 29 vision of the Indian Constitution, and this video is part 2 of this chapter. So in this lecture we will study about the fundamental rights. Okay, let's start now. In our previous lecture, we have discussed about when the Indian Constitution come into force, okay, on 26 January 1950. Now, from ideals to law. The preamble enshrines the ideals of the Indian freedom fighters. Okay, preamble के बारे में मैंने आपको बताया था. preamble क्या है? एक तरह से हमारा जो प्रस्तावना है, प्रीफेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज preamble. ओके, एंश्राइंस द आइडियल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. तो हमारे संविधान की प्रस्तावना ही है जो एंश्राइन मीन्स संजो के रखता है किसको? आइडियल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे भारतीय आज़ादी के लिए जो फाइटर्स है, फ्रीडम फाइटर्स, उनके आइडियल्स को, आइडियल्स मीन उनके आदर्शों को. ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द लॉज ऑफ द कंट्री. और इसका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ दिखाई देता है? कंट्री के लॉज में. विच आर मीन्स टू ट्राई टू टर्न दीज आइडियल्स इनटू रियलिटी, जिसका मतलब है कि ट्राई टू टर्न दीज आइडियल्स की आदर्शों को टर्न रियलिटी में टर्न करने के लिए ट्राई करना. ओके, मीन्स हम अपने आदर्शों को रियलिटी भी बना सकते हैं. द preamble ऑल्सो एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉज इन द कंट्री. जो हमारे देश का preamble है, हमारे संविधान का जो preamble है, ऑल्सो एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क. वो एक तरह से पूरी रूपरेखा के रूप में काम करता है क्रिएशन ऑफ लॉज, कानून बनाने में हमारे देश के में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट our very basis rights that are fundamental rights. Okay, the Constitution of India provides certain fundamental rights which ensure dignity and freedom to the citizens. भारत के संविधान में प्रोवाइड हैं फंडामेंटल राइट्स जो इंश्योर करते हैं, श्योरिटी देते हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन्स. ओके, आज़ादी देते हैं हमें, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मीन्स हमें सम्मान देते हैं. ठीक है, एंड द 6 फंडामेंटल राइट्स आर लेड डाउन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 6 फंडामेंटल राइट्स या 6 मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में. सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर रिड्रेसल इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. जितने भी राइट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सिटीजन्स जो है, नागरिक जो है, अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स में भी. ठीक है, फॉर रिड्रेसल मीन्स उस चीज के सॉल्यूशन के लिए, अगर इन द केस आवर राइट्स आर बीइंग वॉयलेट. ओके, मीन्स अगर हमारे राइट्स को कोई वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा है तो हम कोर्ट्स में भी अप्रोच कर सकते हैं. नाउ 6 राइट्स आर: राइट टू इक्वालिटी is our first fundamental rights, right to freedom of speech and expression, right against exploitation. तो right to equality means समानता का अधिकार, right to freedom of speech and expression means कि speech and expression की स्वतंत्रता का अधिकार, right against exploitation तो इसको हम only right to freedom भी बोल सकते हैं. ओके, means आजादी का अधिकार. right against exploitation, यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टू नहीं अगेंस्ट, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार. ओके, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ, देन स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पे आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. करेक्ट करेंगे आप इसको. ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. वैसे तो हमें राइट टू फ्रीडम हमने यहाँ पे पढ़ा है, बट राइट टू फ्रीडम को और ज्यादा स्पेसिफिक उसको प्रियोरिटी देने के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, स्पेशल रिलीजियन बेसिस के लिए. ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मीन्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एक तरह से सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं डीपली. देन फर्स्ट इज राइट टू equality. The right guarantees equality before the law to every citizen of the country who is also entitled. That first of all, students, what are fundamental rights? Fundamental rights are those rights which are necessary or which are fundamental for our लाइफ. ओके, मीन्स हमारा जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक
राइट्स जो हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वही हमारे मौलिक अधिकार जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। हमारे मूलभूत अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी में हम क्या पढ़ेंगे? दिस राइट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये राइट हमें किस चीज की श्योरिटी प्रोवाइड करता है? गारंटी देता है हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मीन्स कानून के सामने सभी लोग समान है। टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। हर एक व्यक्ति, हमारे देश का हर एक नागरिक एंटाइटल्ड मीन्स हकदार है रिसीव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कानून में इस चीज को मेंशन किया गया है कि सभी नागरिक इक्वल है बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी नागरिक समान है। एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हु इज ऑल्सो एंटाइटल्ड, जो कि इक्वल प्रोटेक्शन पाने का अधिकार है हर एक व्यक्ति। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ये राइट प्रोहिबिट्स मीन्स इस चीज को का विरोध करता है, डिस्क्रिमिनेशन का। किस बेस पे? बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियन, जेंडर एटसेट्रा, मीन्स जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के बेस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये राइट उसको एक तरह से उसको अपोज करता है, उसके विरुद्ध है। वाइल प्रोक्लेमिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एज एन ऑफेंस, ठीक है। जबकि अनटचेबिलिटी जो है मीन्स एक तरह से छुआछूत की जो प्रथा है उसको ये एक दंडनीय अपराध भी मानता है। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ द वुमेन, चिल्ड्रन एंड इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किस किस को? वुमेन के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी, एंड इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मीन्स जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के। ओके, then this is all about the right of equality. Now second, right to freedom. The constitution guarantees the following freedoms to every citizen. अब हमें किस तरह की फ्रीडम जो है ये वाला राइट जो हमें प्रोवाइड करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग फ्रीडम्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, हर एक सिटीजन के लिए। देन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स हर एक सिटीजन को अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, मीन्स हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ये कहेगा कि नहीं आप अपने व्यूज जो है एक्सप्रेस मत करो या आप इस चीज के बारे में कुछ अपने व्यूज मत दो। हम फ्री हैं, ठीक है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक रिपब्लिक कंट्री में रह रहे हैं, तो देन वी आर फ्री एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज। ओके, नाउ सेकेंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम शांतिपूर्वक, देखो यहाँ पे हम हिंसा से नहीं, मीन्स विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के, बिना किसी हिंसा के पीसफुली असेंबल कर सकते हैं। मीन्स हम असेंबली बना सकते हैं, मीन्स लोगों को इकट्ठा करके हम किसी चीज़ के लिए डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीसफुली। ये इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस है कि हम पीसफुली कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियारों के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, और हम एसोसिएशंस भी बना सकते हैं, यूनियंस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें आज़ादी है कि हम कोई भी संघ, कोई भी संगठन उसको हम फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के पूरे क्षेत्र में हम फ्रीली घूम सकते हैं। फ्रीडम टू मूव, ठीक है, हम कहीं भी अपने देश में आ जा सकते हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक जो है इसके लिए हमारे लिए नहीं है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हमें इस चीज़ के लिए भी फ्रीडम है, आज़ादी मिली हुई है कि कोई भी प्रोफेशन मीन्स कोई भी ऑक्यूपेशन हम अपना सकते हैं, चाहे हम टीचर बनना चाहें, चाहे हम डॉक्टर बनना चाहें, या हम कोई प्राइवेट ट्रेड करना चाहें या कोई बिजनेस करना चाहें। ओके, तो उसके लिए भी हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो दीज ऑल आर द राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये फ्रीडम जो है हमें दी गई है राइट टू फ्रीडम के तहत। देन नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अबाउट दिस टुमारो we will be discuss right against exploitation. Okay, thank you students.